हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपने समय क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को कंटिन्यू किए हैं। इस समय अपन विभव की कैलकुलेशन कर रहे हैं और विभव एक्चुअल में क्या होता है उसका कंसेप्ट अपन ने समझा। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और इस समय अपन बिंदु आवेश भी अपन पढ़ चुके हैं, उसके कारण विभव अपन के बटे आर अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, और अपन ने द्विध्रुव के कारण भी विभव की कैलकुलेशन अपन ने कर ली है। ठीक है, अक्ष पर अपन ने भी पता कर लिया है और निरक्ष पर भी अपन ने विभव की इंफॉर्मेशन अपन को है। ठीक है, लास्ट में अपन ने गोला दो गोले साथ में कंसीडर कर लिए थे और उसमें एक गोला गोलीय कोष था, एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला या फिर गोलीय कोष के कारण जो है विद्युत विभव अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, और जो है चालक ठोस गोला उसके कारण भी विभव अपन ने कैलकुलेट। एक मिनट, गर्मी काफी तेज है, पंखा अपन ऑन कर देते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो अपन ने चालक ठोस गोला उसके कारण भी विभव अपन ने कैलकुलेट कर, है ना। चाहे आप गोलीय कोष के कारण विभव अपन कैलकुलेट करो, चाहे चालक ठोस गोले के कारण विभव अपन कैलकुलेट करें, दोनों एक ही, दोनों सेम ही, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर है ही नहीं। बाहर विद्युत क्षेत्र आप पता करते हो तो के क्यू बटे आर आता है, सरफेस पर के क्यू बटे कैपिटल आर आपके पास निकल करके सरफेस पे के क्यू बटे कैपिटल आर निकल करके आता है। ठीक है, और अंदर जो कि विद्युत क्षेत्र नहीं है तो अंदर विभव आपके सामने क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। तो ये हमने जो है कैलकुलेशन करेंगे। आज अपन गोला नंबर थर्ड, तो तीनों गोले अपन आज कंप्लीट कर देंगे। यानी अब हम अपन लेने जा रहे हैं पराविद्युत अचालक या पराविद्युत गोले के कारण विद्युत विभव की कैलकुलेशन अपन करेंगे। तो ध्यान से देखें, सुने, और आज की कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए हो सकता है, लेकिन हर चीज अगर आप चैप्टर में शुरू से जुड़ते हैं तो हर चीज आपको बड़े सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हर चीज आपको बिल्कुल आराम से यहाँ पर पता हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप रटते रह जाओगे, परेशान रह जाओगे। तो इस चैप्टर के शुरू से आप जुड़े, क्योंकि शुरू से जब जुड़ोगे ना तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको खुद ब खुद ऑलरेडी आप खुद ब खुद कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को ये पता है। क्योंकि अब देखो बुक में अगर आप जैसे नाइन्थ आप अगर पहुंच चुके हैं, 9th क्लास पहुंच चुके हैं, तो 8th क्लास की बातें वहां पर ऊपर लिख दी जाती है प्रश्नावली में कि ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, तो अगर आपने उसको पढ़ ली तो फिर वहां पर उसको नहीं पढ़ाएगा आपको। जैसे मैं अगर इस चीज को पढ़ा चुका हूं तो मैं इस चीज को बार बार जो है पढ़ाना उस पर नहीं हो पाएगा। तो आप भी समझिए, क्योंकि एक ही सेशन लेना होता है लगभग 30 to 40 मिनट में, उसको अपन को कंप्लीट करना होता है, तो लंबा टास्क होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक बार में चीजों को जानना पड़ेगा, क्योंकि अपन उस में सेशन को ले भी रहे हैं कि अपन एक बार में ही चीजों को क्या कर सके, समझ सके, जान सके। ठीक है, चलो मैं इसको रेस करता हूँ। ये अपने लास्ट में फोटो वगैरह से उस चीज को क्लियर करा था कि सरफेस पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो के बटे कैपिटल आर होता है, और जो बाहर विद्युत क्षेत्र होता है वो के बटे स्मॉल आर होता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित परावैद्युत इसको अपन कुचालक, है ना, गोली के कारण है ना, गोले के कारण वैद्युत विभव, है ना। मैं ये समझता हूँ कि टॉपिक भले ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विभव का कंसेप्ट दिमाग में बिठाना पड़ेगा। देखो हर फिजिक्स का टॉपिक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। लेकिन हमने कहा कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये जो चैप्टर है वो आप वो समझिए जान है एक प्रकार से। ठीक है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। एक चैप्टर में 20 से 25 अगर टॉपिक है तो 5 से 6 ही टॉपिक क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ, ये आप भी समझते हैं। आप धीरे धीरे समझ भी जाएंगे, आपके अंदर वो प्रकार की समझ डेवलप हो जाएगी। हाँ, ये कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, यही टॉपिक्स जो है एग्जाम ज्यादा रेलिवेंट होते हैं एग्जाम के लिए, इन्हीं से क्वेश्चन जो है पुट होते हैं, ये आप भी समझ जाओगे।
लेकिन जो अन्य टॉपिक जो 20 टॉपिक 25 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए तो 20 टॉपिक का कोई मतलब ही ना। वो 20 टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर को चलाने में आपकी हेल्प करते हैं। वो 20 टॉपिक आपको इस चैप्टर को चलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर आप उन 20 टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तो आप अपनी समझ उस चैप्टर के लिए बना नहीं पाओगे, और जब समझ आप उस चैप्टर के लिए नहीं बना पाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे चीजों को, ठीक है ना। तो वो टॉपिक आपको उस चैप्टर को सिखाने में आपकी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो तो हम सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ना। ये हमारे पास क्या है, अचालक पराविद्युत गोला है। अब आप जानते हो इसको जो अपन आवेश देते हैं वो आयतन में क्या कर जाता है, एक समान रूप से फैलता हुआ आपको दिखाना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि अचालक को दिया गया आवेश फैलता नहीं है, लेकिन टॉपिक के दायरे में रहना है तो अपन को जैसा कहा जा रहा है वैसा आपको करना पड़ेगा, एक समान रूप से आवेशित आपको यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। वही विद्युत क्षेत्र आपको पता है कि एक समान रूप से आवेशित, तो विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत होगा, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र आपके सामने हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र है ना। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। वही काम 3 जगह विद्युत क्षेत्र आपको पता करना है ना। एक तो आपको कहाँ पता करना है, एक तो आपको बाहर है ना, बाहर पता करना है, ठीक है। और एक हमको सरफेस पे जानना है, और एक हमको कहाँ जानना है, एक अंदर भी अपन को क्या करना है। ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है आपके सामने अचालक, वो आपको पता ही है। और अंदर आप देखना चाहते हो तो अंदर को ये ले लो, ये देखो यहाँ पर भी अपन क्या कर देते हैं, ये अंदर मान लो ये स्मॉल आर रेडियस है, ठीक है। और एक बाहर अपन ले लेते हैं, तो बाहर जैसे मान लिया यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी क्या है, स्मॉल आर रेडियस का एक ये रेडियस है ना। तो यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र सॉरी विभव क्या करना है, पता करना है। अंदर भी पता करना है आर डिस्टेंस पे, बाहर भी आर डिस्टेंस पे आपको पता करना है, और सरफेस पे आपको सरफेस पर भी आपको क्या करना है, विद्युत जो है विभव क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप बाहर तो आप पता कर चुके हो ऑलरेडी है ना, तो बाहर कुछ स्पेशल है ही नहीं। आपने सरफेस पर भी जो है विभव क्या कर लिया है, पता कर लिया, ठीक है ना। तो सरफेस पर भी विभव अपन ने पता करा है, बाहर भी विभव अपन ने ऑलरेडी पता कर लिया है। तो ज्यादा लंबा टास्क अब आपके पास है नहीं, ठीक है ना। तो ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं, सब चीजें बड़े आराम से अभी हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन ने बाहर पता करा है वी आउट, वी आउट कितना होता है, के क्यों बटे स्मॉल आर है ना। ये अपन ने पता करा है वी सरफेस, वी सरफेस अपन ने ऑलरेडी पता कर लिया है, वो है के क्यों बटे कैपिटल आर। ये चीज आपको अवेयर है, मैं इसको फिर से कराने के मोड में हूं, ठीक है ना। अगर आप इसको फिर से देखना चाहते हो तो आपको सेशन इससे पहले वाला क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उस सेशन को आप देखते हो तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाती है। बार बार उसी चीज को अपन करें तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। इस चीज को अपन समझ चुके हैं तो फिर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, वी आउट वही रिजल्ट आएगा, वी इन वी सरफेस वही रिजल्ट आएगा। इन वाले में थोड़ा सा टास्क होता है, ठीक है, वी इन। तो अब यहाँ पर आपको समझना है वी इन इज इक्वल टू माइनस कहां से, इनफिनिटी से सबसे पहले आप कहां तक लाइए, इनफिनिटी से आर लेकर के आइए आप, ठीक है। और ये ई वेक्टर डॉट ये हमारे सामने डी आर वेक्टर हो जाएगा, ये आउट है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना ये आउट है ना, ये डी आर हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस फिर कहां से कहां लाना है, फिर आर से स्मॉल आर आपको लेकर के आना होता है, ठीक है ना। तो ई इन, ठीक, और ये डी आर हो जाए, राइट। चलो क्लियर, तो ये बात आप उम्मीदें समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो अब चूंकि अपन ने इससे पहले जो चालक ठोस गोला लिया था और जो अपन ने गोली ठोस लिया था, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 था, तो अंदर विभव आपके सामने क्या होता था, 0 हो जाता। लेकिन अब जो अपन अंदर पढ़ रहे हैं, चूंकि अचालक या पराविद्युत अपन ने ठोस गोला लिया हुआ है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो फिर जो है विभव भी 0 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन तो आप कर चुके हैं, आप इसको बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो। एक आउट डी आर ये कितना होता है, ये होता है के क्यों, यहाँ कैपिटल आर है तो ये अपने सामने क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑलरेडी
नॉन है, ये नॉलेज आपको है, ये आपने ऑलरेडी पता कर चुके हैं, ठीक है। इसको आप पीछे से देख सकते हैं, ये इतना होता है, ठीक है। अब चूंकि वाह, अब आप जानते हो ई इन कितना होता है, अंदर अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरती ये है कि आपको विभव के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आपको विद्युत क्षेत्र पता है, विद्युत क्षेत्र पता है तो विभव आप आराम से क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को करना होता है, विभव आप आराम से पता कर लेते हैं ना। तो कितना होता है के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर, है ना, इंटू स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। चलो बहुत बढ़िया, बात को आपको समझते हुए चलना है ना। ये के क्यू बटे कैपिटल आर, है ना, माइनस ये आर, ये स्मॉल आर, है ना, और ई की प्लेस पे इसको भरो, के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब, है ना, और ये हो जाएगा आपके सामने डी आर, है ना, और ये आपके सामने आर केफ हो जाएगा, और इनको ये हमारे सामने आर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, ये डबल आर है ना, एक आर ये वाला, एक आर केफ ये वाला, ठीक है। चलो मैं इसको सही से सजा दूं, के क्यों बटे कैपिटल आर। क्या कॉमन हो सकता है, के कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ना, तो जो कांस्टेंट है बाहर करो, के क्यू बटे आर क्यूब, है ना, ध्यान से आर कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, और ये हमारे सामने हो जाएगा आर, है ना, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी आर वेक्टर इंटू आर के, ये रिजल्ट क्या होता है, ये होता है आपके सामने डी आर आपके सामने हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, वी इन इज इक्वल टू के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, एक बार अपन इसको फिर अभी लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसका यहाँ पर समाकलन कर देते हैं, है ना, जी इन इज इक्वल टू के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर, राइट। बहुत बढ़िया, वी इन इज इक्वल टू के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे टू आर क्यूब, है ना, और अंदर बचेगा आर स्क्वायर और कैपिटल आर टू, ये स्मॉल आर हो जाएगा, राइट। तो बढ़िया, समझते हुए बात को आपको चलना बराबर, के क्यू कैपिटल आर माइनस का के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब, और ये हो जाएगा क्या, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये टू है, राइट। चलो क्या हो सकता है आगे देखो, है ना, इस स्टेप को आपको समझते हुए चलना है, फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो वी इन क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन अपन कर लेते हैं यहाँ पे, के क्यों बटे, इस पूरी चीज को कॉमन करते हैं, इस पूरी चीज को अपन क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो ध्यान से कॉमन करें, बताओ यहाँ क्या बचेगा, कॉमन करने का मतलब होता है उस चीज से भाग देना। तो अब आप जरा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं देखो मैं आपको समझाता हूँ, कि क्यों बटे कैपिटल आर, कॉमन क्या क्या है, इसको अपन भाग दे देते हैं, है ना, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है, राइट। चलो अब अपन क्या करते हैं, देखो के क्यू बटे, और इसको ऊपर लिखे टू आर क्यू बटे, ये अपन के पास क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, और एक आर से आर, तो क्या बचा, टू आर स्क्वायर, केवल क्या बचा, टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू आर स्क्वायर, है ना। चलो माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का आर स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ माइनस का आर स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस प्लस, ये प्लस का कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये चीज कॉमन वाला जो फैक्टर है वो आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए कि कैसे भी करके कॉमन किस तरीके से अपन करते हैं, है ना। बात को अगर आप ने, ये ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं कहता हूँ कि गणित की थोड़ी सी समझ है, अगर गणित की आपको समझ है, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये आपके लिए इजी बन जाते हैं।
और अगर गणित की थोड़ी सी समझ नहीं है तो यही आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि कई बार ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं प्रॉब्लम क्लास में कि वो ये करने में सक्षम नहीं होते कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कहता, ये नथिंग स्पेशल, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बशर्ते आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स के समझे तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, वो आपको दिमाग चलाना पड़ता है, स्टेप्स आपको, ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, कोई रट करके इतना रट नहीं सकते आप, इसके स्टेप्स आप रट नहीं सकते, जीवन में नहीं रट पाओगे। अगर आप समझ बना लोगे, मैं यही कहता हूं कि विषय में अपनी समझ बनाओ, जब आप समझ बना लोगे तो ये भी चीजें आप कर सकोगे। और अगर समझ डेवलप नहीं कर सकोगे तो परेशानी में पड़े रहोगे, ठीक है ना, झेलोगे, इसमें है दिक्कत तो फिर है ना। तो देखो ये क्यों, ये हो जाएगा 2r² प्लस r² 3r² माइनस का r² हो जाएगा। तो ये अपन ने पता करा अंदर विद्युत विभव। तो अंदर विद्युत विभव आपके सामने है, V इन इक्वल टू k/2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस का जो है स्मॉल r²। बोलो क्या ये चीज आपको समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अपन देखते हैं गोले के सेंटर पर, यानी गोले के अचालक गोले के केंद्र पर, इसको आप नोट करें। हर चीज को आपको समझते हुए चलना है, हर चीज को, है ना, हर चीज को आप समझते हुए चलोगे, मैं आपसे गारंटी कमिटमेंट करेंगे ना कि पूरी फिजिक्स को अपन इस तरीके से पढ़ा देंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि यार इतना फिजिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ये सारी चीजें इतनी इजी, इतनी इजीएस्ट वे में अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा हो जाता है, बस आपको बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे हर चीज है ना, हर कठिन से कठिन चीज है ना, वो आपके लिए आसान बन जाती है। वो क्योंकि गॉड भी देखता है ना, गॉड भी देखता है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो वो उसका मेहनत का सिला आपको देता है, मेहनत का सिला आपको जरूर देता है। अगर आपको बोर्ड में फेल, एक बोर्ड में देखो हर चीज अपने हाथ में नहीं, अपन का काम है केवल मेहनत करना, और रिजल्ट्स जो आपको मिलेगा, मेहनत करोगे तो अकॉर्डिंग टू योर हार्डवर्क रिजल्ट्स आप गेन करोगे, ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साथ ही साथ गॉड को भी जो है उसकी भी इत्तिबा है ना, उसकी भी इत्तिबा जरूरी है। ठीक है, इत्तिबा, इत्तिबा मीनिंग समझते हैं आप? इत्तिबा मीनिंग होता है उसकी भी आपको बंदगी जरूरी है, उसको उसको भी आपको याद करना जरूरी है, उसको भी आप याद करें रोज, है ना, उसको मेमोराइज करें, है ना, और उससे 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 मांगे, है ना, उससे प्रेयर करें, तो वो जरूर आपकी सुनेगा। हर चीज अपने हाथ में नहीं होती, अपन का काम मेहनत करना होता है, उसको भी साथ में काम लेकर के आपको काम करना है, अपने आप को भगवान नहीं समझना है। अगर आप अपने आप को भगवान समझ लिए तो फिर ऊपर वाला नाराज होगा, और ऊपर वाला जब नाराज हुआ तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे ना, ऊपर वाला जब तक राजी है तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, उसको साथ में लेकर के चलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो मैं इसे कहता हूँ कि उसकी बंदगी बहुत जरूरी है, आप उसको जरूर याद करें, है ना, काम को करते रहें, उसको जरूर याद करते रहें, है ना, साथ में लाइफ में बहुत अच्छा कुछ मुकाम जरूर मिलता है ना। चलो इरेज करता हूँ मैं इसको, है ना, सेशन लगभग 20 मिनट हो रहा है, अभी लाइट वाला कोई इशू तो मुझे नहीं लगता है कि होगा, है ना, प्रॉपर दिख भी रहा होगा, मैं ऑन करके देखता हूँ। ये लो, अब तो प्रॉपर वो चमक गया होगा, है ना, वहां थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, वही दिक्कत थोड़ी सी आती है, बाकी लाइट वाला मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। देखो मैथमेटिक्स से इतना उलझन लगता होगा, मैं समझता हूँ कि हाँ इसमें प्रॉब्लम होती है लोगों को, है ना, लेकिन अगर आप सीख लेते हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, सीखने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होती, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। चलो, तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, लाइट को ऑफ करके मैं देखता हूँ, अभी भी दिख रहा है प्रॉपर, है ना, ये चलिए ठीक है, बढ़िया है, चालू रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना। अब अपन देखते हैं कहाँ, अचालक गोले के केंद्र पर, अचालक केंद्र पर, यानी ये जो स्मॉल आर है, इसको आप कहाँ क्या कर दो, जीरो कर दो, तो आप सेंटर पर पहुंच जाओगे। तो अब अपन देखें बी सेंटर, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बटे 2r³, ये 3r², ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी सेंटर इक्वल टू के क्यू
के क्यू बटे 2r क्यू 3r² है ना, ये और ये डिलीट हो जाएगा। v सेंटर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3/2, इसको आप कैसे लिखें के क्यू बटे r, ये लिख सकते हैं ना के क्यू बटे, तो v ध्यान से देखें सेंटर इज इक्वल टू 3/2 और ये क्या होता है के क्यू बटे कैपिटल R, ये v सरफेस होता है। बोलो होता है या नहीं होता है, इसका मतलब v सेंटर इज इक्वल टू 1.5 v सरफेस। तो अब क्या पता चला, ये पता चला कि विभव का जो मान होता है वो सेंटर पर, विभव का जो मान होता है वो सेंटर पर विभव का जो मान होता है वो सरफेस का 1.5 गुना होता है। यानी विभव का मान ज्यादा कहां होता है, वो सेंटर पर होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा कहां होता है, वो सरफेस पर होता है। बात को बड़ी गहराई से समझना। हमने जब तीनों प्रकार के गोले पढ़े और उन तीनों प्रकार के गोलों के कारण जब अपन ने जो है विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करा, तो रिजल्ट्स में हमने क्या पाया कि सरफेस पर जब अपन देख रहे थे जो विद्युत क्षेत्र का मान था वो सबसे ज्यादा था, वो सबसे क्या था, सबसे ज्यादा था और नियत था, सबसे ज्यादा और क्या था, नियत था। लेकिन जब अपन विभव की बात करते हैं तो विभव जो आप देखते हो तो वो सेंटर पर कितना आता है, वो सरफेस का 1.5 गुना होता है। विभव का मान सबसे ज्यादा कहां होता है, वो सेंटर पर होता है, वो सरफेस का कितना होता है 1.5 गुना होता है। तो पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज को बड़े लॉजिकल वे में आपको समझना पड़ेगा। हर चीज को जब आप लॉजिकल वे में समझते हो तो बात तो आपको आपके लिए आसान हो जाएगी। तो बात मैंने क्या कहा कि सेंटर पर जो विभव का मान है वो सरफेस का कितना होता है 1.5 गुना होता है। राइट, उम्मीद है कि बात पकड़ चुके होंगे, बात क्या कर चुके होंगे, पकड़ चुके। चलो अब अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज क्या, इसका फोटो वगैरह भी अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं और फिर अपन इसी डेरिवेशंस के बाद इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि अभी ज्यादा अपन परोस देते हैं तो फिर ये डेरिवेशन होता है, इसको आपको आज का काम ये है कि आप इसको प्रिपेयर करें, इसको आप खुद बनाने की कोशिश करें। जब आप खुद बनाओगे तो आपको समझे, देखो मैं जब क्लास लेता हूं तो फिर देखता हूँ लोग इसको बनाते नहीं है, लोग इसको जब सोचते हैं यार क्या करें, कैसे बनाएं इसको, कैसे बनाएं, लोग इसमें उलझे रहते हैं, ये बनता ही नहीं है, इसमें अपन क्या करें। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप वो सबसे पहले गणित थोड़ी सी समझो, गणित नहीं समझोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप उसकी उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, तो उसको जरूर आप समझे। एथ लेवल तक का जो मैथमेटिक्स है वो तो आपको हर हाल में जो है आना ही आना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होता है ना, जो है आपके सामने, चाहे वो घातांक श्रेणी है ना, ये सारे जो टर्म्स होते हैं, घातांक कर्ण, ये सब क्या होते हैं, ठीक है ना, सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग साधारण बीज गणित क्या होती है, तो ये सब आपको आना ही नहीं चाहिए। अगर ये सब नहीं आता है तो फिर सोचो इसमें अपन कुछ कर पाए, तो कुछ नहीं कर पाओगे। सब पूरी गणित देख लो, सब आपके सामने सारा कुछ है, तो इसमें समझ आपको होनी चाहिए। और बाकी तो मेरा काम है, बाकी तो समझाने का, एक्सप्लेनेशन देने का वो तो मेरा काम है, वो सब मेरा काम है। आपको तो केवल काम है कि आप थोड़ी सी समझ बनाओ, बताने का मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। सब बताऊंगा, प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट आपके सामने होगा, सब कुछ परफेक्ट ही होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, चलो तो मैं इसका फोटो क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूं। तो अब ये समझे, लेकिन ये एक बात यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि विभव का मान कहां पर ज्यादा होता है, तो विभव का मान सेंटर पर ज्यादा होता है। कितना होता है, वो सरफेस का 1.5 गुना होता है। विद्युत क्षेत्र का मान कहां सबसे ज्यादा होता है, तो वो सरफेस पर होता है ना। तो ये चीज आपको आ जानी चाहिए। चलो मैं इसको विरेज कर रहा हूँ, है ना, आप इसको नोट कर लेने। चल तो क्या देखना है, जिसका अपन को फोटो, ये बी, ये आर, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और यहाँ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ स्मॉल आर
ये ग्रेटर देन कैपिटल आर होती है, ठीक है। चलो अब आप जानते हो कि सरफेस तक जो विभव का मान है वो तो आप जाने, देखो ये है आपके सामने सरफेस तक वो है के क्यू बटे कैपिटल आर। ये आपके सामने क्या है, वी सरफेस। तो सरफेस पर, सरफेस तक है ना, जो विभव का मान है वो आपके सामने के क्यू बटे, ये रिजल्ट आपने देखा था। अंदर भी विभव का मान कितना था, अंदर भी विभव का मान था के क्यू बटे कैपिटल आर था, और सरफेस पर विभव का मान कितना था, के क्यू बटे कैपिटल आर था। तो गोले के अंदर से सरफेस तक का विभव का मान कितना है, के क्यू बटे कैपिटल आर है। और ये क्या है, ये नियत है। ये क्या है, ये आप समझते हैं, ये क्या होता है, नियत होता है, ठीक है ना। फिर बाहर क्या होने लगता है, बाहर हमारे सामने फिर वो बाहर क्या होने लगता है, फिर घटना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ये देखो ये आता है बी प्रोपोर्शनल 1/, ये बी प्रोपोर्शनल ना, बी प्रोपोर्शनल 1/r। इस रिजल्ट से जो होता है वो विभव का मान क्या होने लगता है, जैसे जैसे आर बढ़ता है वैसे वैसे जो है बी का मान क्या होने लगता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें कहा है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सेंटर पर होता है। तो सेंटर पर कितना है, सेंटर यहाँ दिखा लो आप, है ना। सेंटर पर हमें अभी जस्ट हमने पढ़ा है, सेंटर पर कितना पढ़ा है, सेंटर पर जो रिजल्ट अपन ने पढ़ा है वो हमारे सामने है बी सेंटर, बी सेंटर है हमारे पास के क्यू, है ना, 3/2 के क्यू बटे कैपिटल आर। ये देखो ना 3/2 के क्यू बटे कैपिटल आर, ये जो है आपके सामने कहाँ पर होता है, ये सेंटर पर होता है। देख लो सबसे ज्यादा है ये। तो ये फोटो आपको क्या करना है, बना देना। तो इस फोटो को आप देखें और समझने की कोशिश करें। देखो फोटो को भी समझना बड़ा जरूरी होता है, फोटो को भी आपको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये सेंटर पर देख लो विभव का मान का, ये सरफेस तक तो बराबर है, सरफेस तक तो क्या है, ये नियत है। लेकिन जैसे ही आप आगे देखते हो ना सरफेस पे अंदर यानी सेंटर पे आप देखते हो, तो सेंटर पर कितना होता है, देखो इस सेंटर पर सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर अपन दिखाए हमें, तो सेंटर पर जो विभव का मान है वो 3/2 के क्यू बटे कैपिटल आर होता है। ये सेंटर पर विभव का मान है। तो ये जो फोटो आपके सामने है, कई बार बहुत सारी एक्सप्रेशन है ना, बहुत सारी बातें आपको फोटो से ही आपको क्लियर करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरी थियरी लिखें, पूरी डेरिवेशंस का डालें, सब कुछ का डालें, है ना। लेकिन आप फोटो ही बना लेते हैं ना, फोटो से भी एग्जामिनर समझ जाता है कई बार, है ना, कि हाँ उसके पास नॉलेज तो है, समझ तो है ना, एक्चुअल में कुछ बातें तो वो क्या करता है, अच्छे से जानता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये फोटो भी प्रॉपर समझ में आ चुका होगा। ये फोटो किसका है, ये अचालक या पराविद्युत ठोस गोले के कारण विभव का मान है ना। विभव का मान बाहर कितना होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर, सरफेस पर कितना होता है, के क्यू बटे जो है कैपिटल आर होता है। अंदर कितना होता है, तो अंदर की कैलकुलेशन अपन ने करी हुई है, ठीक है। वो कितना आया है वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो कितना होता है, वो अगर मैं ना बोल पाऊं, ठीक है ना, तो वो रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, और रिजल्ट अपन ने अंदर लिखा हुआ है। जो अपन ने सेंटर पर कितना लिखा हुआ है, सेंटर पर आपके सामने लिखा हुआ है 3/2 के क्यू बटे कैपिटल आर होता है। यानी जो सेंटर पर विभव का मान होता है वो सरफेस का 1.5 गुना होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बातों को आप समझ चुके होंगे, हर चीज को बड़ी गहराई से अपन ले रहे हैं, और इसी वे में सेशन को अपन चलाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक अपील करूंगा कि आप दूसरों को भी, अगर आपके पास ये वीडियोस पहुंच रही हैं, है ना, तो आप अपने साथियों को भी जो है यहाँ पर इन्फॉर्म करें, उनको जोड़ें, है ना। और जब आप जोड़ोगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, जरूर बेनिफिट मिलेगा। फिजिक्स को समझने का उनके पास मौका है ना। ये लास्ट अवसर है आपको समझने का, है ना, और उस अवसर को खोवे ना, है ना। आपको तमाम यूट्यूब चैनल आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरी अपनी अप्रोच है, मैं अपना तरीका है बताने का, ठीक है। तो आप उसको भी, मेरे अप्रोच को भी समझने की कोशिश करें कि अपन किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। कंपैरिजन आप करके, वैसे मैं नहीं कहता कि आप कंपेयर करो किसी से, क्या है ना, लेकिन आप अगर चाहो तो कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कंटेंट कहाँ, क्वालिटी कंटेंट क्या है, ठीक है ना। अपन किस वे में, इतनी एक्सप्लेनेशन कौन देता है आपको, ठीक है ना, कि डेप्थ तक कौन जाता है, कौन सतही तौर पे पढ़ाता है, कौन डेप्थ बताता है, कौन पूरी से पूरी हर एक्सप्लेनेशन, हर जानकारी को आपको देता है, ठीक है। तो वो आप, ये आपके हाथ में है, आप उसको जाने समझें, और फिर तभी आप क्या करें, किसी को चूज करें। मैं नहीं कहता कि आप हर टीचर को जो है फॉलो करें, ठीक है।
आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरे लिए, ये फैकल्टी मेरे लिए क्या है, अच्छी है, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इसकी बात को अच्छे से समझ पा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको उसको फॉलो करने, उसकी अप्रोचेस को आपको समझना चाहिए। आप अगर हर चीज को, हर टीचर को इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, तो फिर उसमें उलझ जाओगे, फिर उसकी जो है कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे, उसकी उसकी जो है अप्रोच को नहीं समझ पाओगे। तो आप किसी एक टीचर को फॉलो करें, ठीक है ना, 10 टीचर को फॉलो फॉलो नहीं करो, नहीं करना है आपको, 10 टीचर को फॉलो करोगे तो फिर उसमें उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर चीजों को आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हर टीचर का अपना नजरिया होता है सोचने का, समझने का, बताने का, वो अपने तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है ना, वो जैसे कैसे पढ़ता है, उसने बुक्स को किस तरीके से रीड आउट करा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उसका सबका अपना तरीका होता है बताने का। तो आप सबको फॉलो करोगे तो उसमें उलझ जाओगे, परेशान होगे, खिचड़ी बन जाएगी। अगर किसी एक टीचर को फॉलो करोगे तो फिर क्या है कि उसकी अप्रोच को समझ जाओगे कि हाँ इसका ये तरीका होता है, ये इस तरीके से चीजों को बताता है, तो उस पॉजिटिव, यानी आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी उस टीचर के लिए, है ना। तो जब पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको बेटर फील होगा, आपको अच्छा फील होगा, और चीजों को सीख भी अच्छे से सकोगे, ठीक है। तो बस मैं यहीं पे सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर आगे जो भी विभव से रिलेटेड और भी जो टॉपिक, मुझे लगता है कि विभव लगभग लास्ट एंडिंग पे चल रहा है, जो विभव नाम का जो टॉपिक है वो क्या है, चल रहा है, एंडिंग पे चल रहा है, फिर इसको अपन वाइंड अप करेंगे, फिर आगे स्थितिज ऊर्जा की कैलकुलेशन अपन स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो आप जुड़े रहें, देखते रहिए इसी तरीके से, और इसी तरीके से सेशन आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।